वेलकम दोस्तों। आज हम लोग जो है मंगलम प्रथम पाठ पढ़ेंगे। इसका पाठ परिचय हम लोग करते हैं, जो संस्कृत के 10वीं कक्षा का प्रथम पाठ है। इस पाठ में 5 मंत्र क्रमशः ईशावास्य, कंठ, मुंडक तथा श्वेतवास्त्र नामक उपनिषदों से लिया गया है। ये मंगलाचरण के रूप में पठनीय है। वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता, मुख्य शक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति आदरपूर्ण आस्था तथा विश्वास उत्पन्न होती है। सत्य के खोज की ओर मन का झुकाव होता है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न ग्रंथों से संबंध है। प्रथमा पाठ मंगलम। मंगलम का अर्थ शुभ होता है। उपनिषद वैदिक वाङ्मय से अंतिम भागे दर्शन शास्त्र से परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते। तेन परमात्मना जगत् पर्याप्तम अनुशासितम च अस्ति, स एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम्। अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदां पद्यात्मकाः पंचमन्त्राः संकलिताः सन्ति। इसका अर्थ हम लोग देखते हैं। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करते हैं। सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ है। उसी परमात्मा से सारा संसार परिपूर्ण और अनुशासित है। सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद में 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित हैं। जैसा कि हम लोग कक्षा 10 के देख रहे हैं, 5 मंत्र को पढ़ना है। परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए शुरू करते हैं। पहला मंत्र है हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपि हितं मुखं तत्वं पुषन् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। इस श्लोक का हम लोग अर्थ देखते हैं। अब हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे, अर्थात ईश्वर से प्राप्त किया जाता है कि हे पुषण मतलब सूर्य देवता जाता है। सूर्य देव से सत्य का मुख्य द्वार जो है सोने जैसे आवरण से जो ढका हुआ है उसे हटा दिया जाए, ताकि सत्य धर्म की प्राप्ति हो सके, और उसके लिए हटा दिया जाए। इस श्लोक का व्याख्या हम लोग करते हैं। अब स्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धत है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि सांसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सांसारिक चकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार से ढक जाता है कि मनुष्य जीवन भर अनावश्यक भटकता रहता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है, हे प्रभु उस माया से। श्लोक है अनु अनियान महतो महियान आत्मा से जंतो नीतो गुहायाम तम करतु पश्यति वित्सुको धातु प्रसादात महिमानम आत्मना। इस श्लोक का अर्थ हम लोग देखते हैं, जो अभी दिए गए हैं। इस श्लोक का अर्थ हम लोग देखते हैं। मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से महान आत्मा विद्यमान है। विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ प्रात्मा को देखता है। अब इसका श्लोक देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत श्लोक कंठ उपनिषद से संकलित और मंगलम पाठ से उद्धत है। इसमें आत्मा के स्वरूप तथा निवास के विषय में बताया गया है। विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म तथा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान रूप में विद्यमान है। जब जीव सांसारिक मोह माया का त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है, तब उसकी आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है और जीव सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भक्त प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें उस अलौकिक पवित्र प्रकाश से आलोकित करो कि हम शोक रहित होकर निरितम सत्येन पंथा बीततो देवयान एन आक्रमन्ति ऋषिय हियाप्त कामा यत तत् सतस्य परम निधानम। मंगलम पाठ से उद्धत
श्लोक का अर्थ हम लोग अब देखते हैं। इसका अर्थ हम लोग देखते हैं, सत्य की ही जीत होती है तथा झूठ की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का भंडार है। इस श्लोक का व्याख्या हम लोग देखते हैं। प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य की ही जीत होती है, असत्य या झूठ का नहीं। तात्पर्य यह है कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है, न कि ऋग विषय वासनाओं में डूबे रहने से होती है। संसार माया है तथा ईश्वर सत्य है। अतः जीव जब तक उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता है तब तक सांसारिक मोह माया में जकड़ा रहता है। इसलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को सांसारिक मोह माया से दूर रहने वाला भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। अर्थात कहा गया है, श्लोक के माध्यम से सत्य पर प्रकाश डाला गया है। मंगलम पाठ का 4 नंबर श्लोक है, यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। इसका अर्थ अब हम लोग देखते हैं। जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धत है। इसमें जीव और आत्मा के बीच का संबंध को विवेचन किया गया है। ऋषियों का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के अलौकिक पवित्र प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाते हैं। जीव तभी तक माया जाल में लिपटा रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता है। आत्मज्ञान होते ही जीव मुक्ति पा जाता है। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से यह बताया गया है कि जिस प्रकार से नदियां अपने नाम को त्याग कर समुद्र में मिल जाते हैं, उसी तरह से विद्वान लोग जो होते हैं अपने नाम को त्याग कर, रूप को त्याग कर ईश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं, ईश्वर में मिल जाते हैं और इस जीवनों से मुक्त हो जाते हैं। इस पाठ का 5 नंबर श्लोक है, वेद अहम एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय। मंगलम पाठ का अंतिम श्लोक का अर्थ हम लोग देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसका अर्थ देखते हैं। मुझे ही महान पुरुष परमात्मा जानो, जो प्रकाश स्वरूप के अंधकार के आगे है, उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। अब इस श्लोक की हम लोग व्याख्या करते हैं। कहा गया है कि परमात्मा जो है वह सबसे महान है, वह पुरुष महान है, सबसे उत्तम परमात्मा ही है। वह अंधकार और प्रकाश है, यानी कि दिव्य प्रकाश जो है वह परमात्मा ही है। इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। प्रस्तुत श्लोक श्वेतवास्वर उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धत है। इसमें परम पिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनों से मुक्ति पा जाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यानी कि कहने का प्रयास किया गया है कि ईश्वर के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ईश्वर ही प्रकाश पुंज है। ईश्वर के बारे में जब हम जान जाते हैं तो इस सारे सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पा जाते हैं और हमारा जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय